हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी कि आपराधिक षड्यंत्र के बारे में। आपराधिक षड्यंत्र होता क्या है, किसे कहते हैं, इसका गठन कैसे होता है, इसमें दंड कितना मिलता है, इसके महत्वपूर्ण केसेस क्या हैं, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जानने का प्रयास करते हैं। आपराधिक षड्यंत्र जो है ये भारतीय दंड संहिता की धारा 120A में बताया गया है। अब ये कहता है जब दो या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य करते हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जो अवैध नहीं है लेकिन उसको अवैध साधन द्वारा करते हैं या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि केवल सहमति जो आपराधिक षड्यंत्र नहीं होती है जब तक कि उससे रिलेटेड काम किसी एक पर्सन द्वारा या सभी पर्सन द्वारा कर ना दिया गया हो। यानी कि अगर केवल आपने सहमति बनाई है, उसके संबंध में कोई काम नहीं किया, तब तक वो आपराधिक षड्यंत्र नहीं कहलाता है। जब उसके अनुसरण में कोई काम कर दिया जाता है तब वो आपराधिक षड्यंत्र बन जाता है। और इसमें एक स्पष्टीकरण ये भी दिया गया है कि ये तत्वहीन है कि अवैध कार्य जो है ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य था या इसका आनुषंगिक मात्र था। यानी कि ये जरूरी नहीं कि उसका उद्देश्य जो है पूरी तरीके से था, हो सकता है उसका कुछ पार्ट हो, तो ये मैटर नहीं करता है। तो जाहिर सी बात है, सीधा सा मतलब है कि दो या अधिक व्यक्ति होने चाहिए, कोई अवैध कार्य होना चाहिए या अवैध कार्य नहीं है लेकिन उसको करने के जो साधन है वो अवैध हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है ये आपराधिक षड्यंत्र हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके दंड के बारे में कि आपराधिक षड्यंत्र जो है इसमें दंड कैसे मिलता है। तो इसमें आपको 2 सबसेक्शन मिलेगा। पहला सबसेक्शन बात करता है कि जो 2 साल से अधिक की सज़ा के प्रावधान, जिसमें जिन अपराधों में 2 साल से अधिक की सज़ा की बात की गई है, उसमें क्या होगा कि जो दंड कहीं भी षड्यंत्र से रिलेटेड आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पे अबेटमेंट का जो पनिशमेंट होता है, सेम पनिशमेंट दिया जाएगा अबेटमेंट वाला। उसके बाद दूसरा सबसेक्शन ये कहता है कि जिसमें 2 साल से कम की सज़ा का दंड है, उसमें क्या होगा, जिसमें 2 साल की से कम की सज़ा की बात की गई है, ऐसे अपराध में जब आपराधिक षड्यंत्र होता है, कोई व्यक्ति उसमें शरीक होता है यानी शामिल होता है, तो 6 माह से अधिक का इसमें कारावास नहीं होगा। यानी 6 माह से अधिक नहीं हो सकता, उससे कम ही रहेगा, या फिर जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों सजाएं साथ में हो सकती हैं। अब इसके हम महत्वपूर्ण केसेस पे डिस्कस करेंगे। पहला केस है आपका विनायक दामोदर सावरकर केस के नाम से। ये जो है इसको नासिक कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा केस है एम्परर वर्सेस वैशंपायन का। इसको जो है लेमिंगटन रोड शूटिंग कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद CBI वर्सेस BC शुक्ला का केस है, तमिलनाडु वर्सेस नलिनी का केस है। ये इसके महत्वपूर्ण केस है। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।